Hey guys, good evening. Okay, so केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन हमारी सीरीज चली हुई है और इस पे आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड पे चलेंगे एंड आवर नेक्स्ट एपिसोड दैट इज गोइंग टू बी ग्राफिकल एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पेपर्स हैं या आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें कि ग्राफिकल एनालिसिस जो है एक क्वेश्चन डेफिनेटली ग्राफ्स में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए नंबर वन, ग्राफ में स्टडी आप कैसे करते हैं। एक ग्राफ हमें कंप्लीट नॉलेज देता है ऑफ एनी एक्सपेरिमेंटेशन इन वेरी शॉर्ट। ओके, तो अदरवाइज अगर आप पूरी एक्सपेरिमेंट के एनालिसिस लिखते हो तो वो काफी लंबे रहते हैं, लेंदी रहते हैं, टीडियस रहते हैं। तो उस सबको हम लोग समराइज करते हैं, कंपाइल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, राइट? So today what we are going to do is we are going to do graphical analysis, plus I am going to give some useful formulae of integration and differentiation. ठीक है, ये दो चीजें हम एक छोटा सा टॉपिक हम ले रहे हैं। लॉग्स और एंटी लॉग्स आई एम श्योर कि लोगों को समझ आ गए। रिव्यूज जो है काफी अच्छे हैं, कमेंट्स भी काफी अच्छे हैं और आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। एक मेरी नीट की सीरीज और चली हुई है वंस, हाँ इसके कम आ रहे हैं वीडियोस आपके पास। सो वंस वो नीट वाली सीरीज खत्म हो जाती है गाइस, देन इज द टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू गिव मोर टाइम टू दिस, राइट? के नोट्स they are going to come up on the app this week। केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन के पूरे नोट्स जो आपके हैं वो इस वीक अपलोड हो जाएंगे ऑन द ऐप, राइट? और उसका टाइटल भी यही रहेगा, नोट्स फॉर केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन। तरह से मैं उसके नोट्स जो है वो बनाऊंगी। अब नोट्स में अलग अलग से अपलोड करती हूँ। कईयों को फिजिकल केमिस्ट्री लग रही है, कईयों को ऑर्गेनिक लग रही है, कईयों को इनऑर्गेनिक लग रही है। So let's place them differently and questions also let's place them also different. So at this point of time आपके ऊपर एक क्लास 12 के लिए सुपर असाइनमेंट का एक कोर्स जो है वो मैंने डाला है, जिसमें देयर आर असाइनमेंट्स फॉर देयर टर्म 2 सब्जेक्टिव असाइनमेंट है, दैट इज ओनली कॉस्टिंग रुपीज 50। तो जिसको चाहिए रुपीज फॉर द एंटायर 6 या 7 चैप्टर्स जो आपके टर्म 2 में आ रहे हैं, और उसमें हर चैप्टर में there are around 60 to 70 subjective questions and they will be more than sufficient for your upcoming boards in 2022। ठीक है, सो एक वो नया आया है और एक हमारा 1 रुपी का कोर्स आया है। 1 रुपी कोर्स में देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर और 45 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर। सो वो उन सब के लिए है जिन्होंने अभी नीट देना है, जिन्होंने अभी आईआईटी जेई देना है, जिन्होंने अभी मास्टर कैडर या केवीएस का एग्जाम देना है। तो उन सब के लिए वो एक अच्छा कोर्स है, 1 रुपी का कोर्स है। में आपको 10 mock tests आएंगे। He already have been uploaded, so I will try to upload at least this week, right guys? So you can go in for that course also। और live classes countdown has begun, 11th और 12th की 4th April से हम लोग start कर रहे हैं on the app। So for that you will have to download the app of course। और अगर आपको ये सारी सीरीज देखनी है, केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन सारी सीरीज देखनी है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर एक जो की नोटिफिकेशन आएगी। These are a few important points I wanted to tell about the upcoming courses। So let's begin guys। So I'm going to go on to graphical analysis। As I've told you that graph is one of the best method जो कि आपको एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर, ठीक है? और आपको एक क्वेश्चंस तो मैं पिछले 20 सालों से 25 सालों से क्वेश्चंस देखती आ रही हूँ, तो एक क्वेश्चन आपको जरूर ग्राफ में से आता है। आप चाहे कोई भी कंपटीशन, तो आपको ग्राफ को स्टडी करना आना, ठीक है? सो आई एम गोइंग ऑन टू, आई एम जस्ट टेकिंग 4 एग्जांपल्स ओवर हियर टू टेल यू हाउ द ग्राफ इज। सो जनरली यू नो ग्राफ हम लोग देते हैं एक्स और वाई एक्सेस पे। सो वी हैव टेकन द वाई एक्सेस over here। let me change the color। ये हमारा y axis आ गया and this is going to be x axis। now let's say you know you are plotting any graph and the graph that is coming as a straight line। ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो इक्वेशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ग्राफ्स को स्टडी करते हैं, राइट? सो ओवर हियर
when we are talking about this particular graph, this is a graph which is a straight line graph. So whatever you are taking on the y axis, let's say आप y axis पे distance ले रहे हो और यहाँ पे आप time ले रहे हो, तो physics के accordingly this is going to be a velocity graph where distance velocity आपके पास क्या आ जाएगी, that will be distance upon time. Okay, so you can calculate the velocity by this graph. अगर ऐसा कुछ graph आपको दे रखा है. Now यहाँ पे the graph that is going to follow the following equation as you can. तो यहाँ पे आपके पास ये origin point of origin आ गया, the point of origin, और equation जो हम यहाँ पे ले रहे हैं that is y is equal to mx. So y की जो value है, y is going to be along the y axis and x is going to be along the x axis. So y that is equal to mx. ठीक है. Slope as you can see over here is m. तो अगर हम इस एंगल को थीटा ले लेते हैं तो very simple, अगर स्लोप n आ रहा है तो that will be equal to what? M. That will, you can calculate m with the help of tan theta. ठीक है. So trigonometric functions जो हैं वो भी हम इसमें लगाएंगे. और intercept is going to be 0 as the line is, there is no gap over here, the line is touching the point of origin, therefore intercept for this graph that is going to be, generally what you get is that कि आपको स्लोप कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, m की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है, whether you are looking at chemistry or you are looking at physics, तो आपको स्लोप कैलकुलेट करना आना चाहिए, which is going to be tan theta. ठीक है. Let us go on to our graph number B. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ग्राफ B, आप देख रहे हो again this is a straight line graph but there is a lot of gap and this gap, this is known as the intercept. ठीक. अब again equation हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, mx plus c. c क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, OA. तो अगर हमको इक्वेशन यहाँ पे देनी है तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑफ कोर्स mx जस्ट लाइक प्रीवियस ग्राफ वाज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो उसमें हम लोग mx ले रहे थे, यहाँ पे इट इज y is equal to mx plus c. Slope is same because it's a straight line, so this will of course be equal to tan theta. और intercept आपके पास ये है, this is c, intercept is c, it is in positive, so plus c that is equal to the distance OA that is going to be the intercept. Let's go on to graph number 3. अब this is a negative graph, of course it's a straight line graph but it is a negative graph. तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास देखो क्या आ रही है, y is equal to mx plus c तो आएगा, बट इधर आपके पास mx की जो वैल्यू है माइनस में आएगी बिकॉज इट इज अ नेगेटिव ग्राफ. तो स्लोप क्या आ गया, माइनस एम. So minus m that will be equal to what, because it is a straight line graph, it will be equal to tan theta. और intercept आपके पास same, you can see over here this is the distance, so intercept that is going to be OA. ठीक. Let's take another graph. अब ये ग्राफ हमने लिया है, this has both negative and positive values. यहाँ पे y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, it is going to be mx minus c, because this is what we are taking as the intercept over here. Okay, so mx minus c इधर आ गया, slope is equal to m same, and m that will be equal to what, that will be equal to tan theta. और intercept आपके पास क्या आ रहा है, minus c that is equal to OA. Why minus c? Because it is a negative. ठीक है. सो इस तरह से आप ग्राफ जो है वो इजीली पढ़ सकते हो और इन इक्वेशंस को लगा के यू कैन डू द कैलकुलेशन. नाउ whenever we are doing calculations, there are certain integration formula which you need to know ताकि आपकी calculations quick हो जाए. So directly you can use these formula. I'm giving you few formula over here. Suppose आपको आया हुआ है integration of x raised to power n dx. So this will become equal to x n plus 1 upon n plus 1. तो ये शॉर्टकट्स जो आपको इंटीग्रेशन के हैं
they will help you to directly go to the formula, and hence they are going to help you to answer the questions. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है लेट्स से dx, तो dx की वैल्यू आ गई x, और दिस इज गोइंग टू बी, अगर n की वैल्यू क्या है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। फिर उसके बाद अगर आपके पास है x dx, then this will be equal to x square upon 2, अगर n की वैल्यू क्या आती है 1। नाउ इफ वी हैव x square dx, अगर ये आपके पास है x square dx, then this is going to be equal to, अब यहाँ पे देखो x dx था तो x square upon 2 आपने लिया है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी वेरी सिंपल, x क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2, राइट। और अगर आप लेते हो dx अपॉन x इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर नेचुरल लॉग को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू लॉग विद द बेस 10, दैट विल बी इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x, ठीक है। ओके, एक्सीलेंट, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज गोइंग टू बी अगर सपोज x माइनस 2 dx है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 अपॉन x, एंड इफ वी हैव ओवर हियर dx a minus x, that is going to be again x, a minus x ले रहे हो आप, तो that will be minus natural log of a minus x, ठीक। और फिर उसके बाद आपके पास अगर आ जाता है dx upon a plus x, that will be equal to log of e a plus x, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, एंड इफ यू हैव dx a माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, तो लेट्स टेक ओवर हियर a dx अपॉन a माइनस एक्स होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो अगर होल स्क्वायर आपको दे रखा है, दिस विल बिकम इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द फॉर्मूले व्हिच यू शुड रिमेंबर, जो कि आपको केमिस्ट्री में यूज होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स, ऑफ कोर्स मैथ्स जिसके पास है उसके लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज नॉट अ वेरी वेरी बिग इशू, बट जिन्होंने नीट का एग्जाम देना होता है, जिनके पास बायो होता है, हम यहीं फंस जाते हैं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री, मेरे पास भी मेडिकल था, तो हम लोग यही फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है अगर आप कर लेते हो, विल हेल्प यू समवेयर to improvise your integration and differentiation, तो इसका प्लीज आप नोट बना के रख लो अपने पास। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑन सम इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन हम डिफरेंशियल का करते हैं, तो यहाँ पे आई एम अगेन गोइंग टू गिव यू फॉर्मूले ओवर हियर, d अपॉन dx x upon n, that is equal to nx n minus 1। मैथ्स वाले सोच रहे होंगे कि क्या करा रहे हैं मैम, हमें ये सब कुछ आता है, ये मैं तुम्हें शॉर्टकट्स ही दे रही हूँ सिर्फ फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनको फटाफट कैलकुलेशंस करनी है। और अगर आपके पास आ गया d अपॉन डी एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास आ गया d x अपॉन डी एक्स, देन दिस इज इक्वल टू 1। अगर x रेज टू पावर 0 ले रहे हो तो वो 0 आ रहा है, अगर x ले रहे हो तो वो 1 आ रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप ले रहे हो डी एक्स स्क्वायर लेके देखते हैं क्या आता है, डी एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इज कमिंग टू 2x, ठीक है। अगर हम ले रहे हैं d अपॉन डी एक्स x minus 1, so then this is going to be minus x raised to power minus 2। तो ये सारे फॉर्मूला इंटरलिंक्ड से हैं, देखो अगर आप x रेज टू d अपॉन dx आ गया, x रेज टू पावर n ले रहे हो तो nx n माइनस 1 आ गया।
अगर x रेज टू पावर 0 ले रहे हो तो 0 आ गया, अगर x रेज टू पावर 1 ले रहे हो तो 1 आ गया, अगर x रेज टू पावर 2 ले रहे हो तो इट इज कमिंग एज 2x ओवर हियर, और अगर हम ले रहे हैं x रेज टू पावर -1 देन it is coming as minus x raised to power -2. And if we are taking over here d upon dx log of ex, that is going to be equal to 1 upon, right? So ये I just wanted to give you all these formulae because इसमें मुझे काफी difficulty आती थी when I was in school, and we were not given these kind of shortcuts, तो हमको पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सीखनी पड़ी. इनफैक्ट मास्टर्स में भी हम लोग को मैथ्स का एक पूरा सब्जेक्ट था इन फर्स्ट सेमेस्टर. एंड कैन यू इमेजिन मास्टर्स में जाके मैंने मैथ्स की ट्यूशंस ली थी सो एज टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन एंड डिफरेंस. राइट गाइस, सो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू ताकि हम लोग बाद में हेल्प कर सके. तो अभी तक हम लोगों ने 1.5 तक we have just taken the general concepts, measurements, units, SI units, conversion factors. तो ये सब हमने किया है. Now 2 we are going to start our season 2 guys, और season 2 में we are going to, so series आ गई, इसके बाद हमारे पास season 1 खत्म हो गया, season 2 पे हम जा रहे हैं. So we want to start with 2.1 whole concept, right? Till that time आपने क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर भी मैं अब क्वेश्चंस डालने वाली हूँ, क्विज डालने वाली हूँ. आई वांट टू पुट 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी डे. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिन्होंने भी क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और ऐप को डाउनलोड कर लो. जिसको नोट्स चाहिए जो मैंने आपको बताया है उनको आप एक बारी टेक अ टूर ऑफ द ऐप एंड we'll come back with our season 2 2.1 which is going to be. ठीक है guys, till that time, bye bye.